इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ रेडियो मंत्रा आपके लिए पेश करता है मंत्रा हक से, जिसमें कहानियों और संवाद के माध्यम से आप अपने कानूनी अधिकारों मतलब लीगल राइट्स के बारे में जान सकते हैं। मंत्रा हक से 15 से 26 जनवरी 2016 के बीच प्रसारित हुई इस कहानी के लेखक हैं इंडिया इंस्टीट्यूट के सृजन दुबे। आज की कहानी का शीर्षक है हक से ज्यादा मांग। रश्मि, जिसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, पिछले महीने ही वो माँ बनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की जगह थी तो बस चिंता अपनी सुरक्षा की और शर्म इस बात की कि अब वो किस मुंह से अपने पिताजी को सब सच सच बता पाएगी। दरअसल शादी के बाद से ही ससुराल वालों की तरफ से रोज दहेज की मांग होती रही थी, लेकिन अब बात सिर्फ ताने मारने तक सीमित नहीं रही थी। एक दिन मारपीट से तंग आकर रश्मि चुपचाप बेटी को लेकर वापस मायके भाग आई। किसी तरह उसने रोते हुए अपने माता पिता को सब सच सच बता दिया, लेकिन सब सुनने के बाद उसकी मां झुंझलाकर बोली, तू अपने पिताजी की हालत को क्यों नहीं समझती? अब तो तू उस घर की हो चली है, थोड़ी सूझबूझ से काम ले। इतने में उसके पिताजी बोले, तुम समझ नहीं रही हो, इसके ससुराल वाले दहेज मांग रहे हैं। मां ये बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। शादी के इतने साल बाद इसे दहेज कौन कहेगा? वे तो बेटी के लिए उपहार ही मांग रहे हैं। इन दोनों की बहस के बीच रश्मि के ताऊजी ने कमरे में प्रवेश किया। उनके पूछने पर रश्मि के पिताजी ने पूरी बात उन्हें बताई। सब सुनकर ताऊजी गंभीर होकर बोले, बेटा, तुम दोनों में पहले भी अनबन हो चुकी है, उसके चलते कहीं तुम गुस्से में तो ये बात नहीं कह रही हो? रश्मि बोली, नहीं ताऊजी, अब तो इस बात पर उनका हाथ भी उठ जाता है। ऐसा सुनकर ताऊजी हैरान रह गए। उनसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना थी। बेटी, तुझे पड़ोस की सीमा का किस्सा तो पता ही होगा ना? कानून की नजर में अगर शादी के 7 साल बाद तक भी वधू का अकस्मात निधन होता है तो इसमें ससुराल वालों को गुनहगार माना जा सकता है। उसी तरह किसी भी रूप में पैसे, गहने इत्यादि की मांग दहेज ही कहलाती है, चाहे वो शादी के पहले हो या शादी के बाद। कानून महिलाओं को ऐसी कुप्रथाओं से बचाने के लिए ही बना है। तू चिंता मत कर, उनसे निपटने का हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। आइए अब हम इस कहानी के बारे में विशेषज्ञों के विचार और आपके सवालों के जवाब सुनते हैं। डाउरी यानी कि दहेज पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं हमारी मधु भट्टी जी। मधु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 7 साल के बाद अगर दहेज की मांग आती है तो क्या वो दहेज नहीं माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल माना जाएगा। शायद 7 साल के बाद आए, चाहे 15 साल के बाद आए, चाहे 20 साल के बाद आए, बिल्कुल माना जाएगा। और दहेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? दहेज में देखिए, कोई भी चीजें जो शादी के टाइम पे या शादी से पहले या शादी के बाद अगर किसी ने डिमांड की है या जो दी गई है, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी, आप वो बोल सकते हैं कि जी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, कुछ भी दहेज हो सकता है जिसकी कोई भी वैल्यू होती है। इसका क्या पनिशमेंट हो सकता है? पनिशमेंट तो देखिए डिपेंड करता है कि सिर्फ डिमांड की गई है, दहेज दिया गया है, क्या उसके लिए क्रुएलिटी भी की गई है, तो उसके लिए अलग अलग पनिशमेंट। मैम, ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां पे लड़की वालों ने जाके बोला कि ये हमसे दहेज की मांग कर रहे हैं और पूरे के पूरे लड़के वालों को उठा के ले जाया जाता है जेल में। उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर एफआईआर हुई है तभी आप अरेस्ट कर सकते हो, बिना एफआईआर के आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते हो, पहली बात तो। एक एडवाइस जो डाउरी के केसेस में इन्वॉल्व लोगों को आप देना चाहेंगी? अगर आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, वो हमारी ट्रेडिशंस भी रही है कि शादी के टाइम पे लड़की को शुरू से कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं, ये हमारी ट्रेडिशन है, राइट। लेकिन अगर कोई आपको अननेसेसरली डिमांड की जाती है कि नहीं आपको ऐसे ही करना है, ये आपको देना ही है, आपको 500 लोगों को ट्रीट करना ही है, ये सारी चीजें दहेज की डिमांड में। ये पहल आपके हित में इंडिया इंस्टीट्यूट के नीति एक्सप्रेस अभियान द्वारा प्रस्तुत। इंडिया इंस्टीट्यूट एक लोक नीति संस्था है जिसका उद्देश्य है एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज की रचना करना। और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com पर इंडिया इंस्टीट्यूट टीवी चैनल, और अपने कानूनी हक जानने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें iTorney ऐप, ITORNEY, iTorney, योर पॉकेट लॉयर।